तो आज हम करेंगे क्लास 10th का 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं एंड उन्हीं की ही स्टेटमेंट दे रखी है। फिल इन द ब्लैंक्स की जैसे हमें दे रखा है, फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी, अब आपको प्रोबेबिलिटी का मीनिंग सबसे पहले पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी भी इवेंट के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी। अब जैसे कि मैं बोलूँ कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है हो भी सकती है, हाफ चांसेस है, या नहीं हो सकती तो उसके भी हाफ चांसेस है। तो किसी भी होने, प्रोबेबिलिटी होने या ना होने के चांसेस हमेशा 1 होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँगी, या तुम कोई क्वेश्चन कर रहे हो पेपर के अंदर, तो उसका जो आंसर है वो या तो सही होगा या गलत होगा, तो हाफ चांसेस हैं। तो हाफ चांसेस हैं तो उनका जो प्रोबेबिलिटी होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1 होगी। नेक्स्ट पार्ट ये है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। अब कोई प्रोबेबिलिटी, जो चीज़ हो ही नहीं सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जो चीज़ हो ही नहीं सकती, सबसे पहले तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या कहलाई जाएगी? 0। और सच इवेंट इज़ कॉल्ड, उस इवेंट को क्या कहा जाता है? सच इवेंट इज़ कॉल्ड, उस इवेंट को क्या कहा जाता है? इम्पॉसिबल इवेंट। कि जो चीज़ हो ही नहीं सकती उसको हम क्या कहते हैं? जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकती, उसको हम क्या कहते हैं? कि वो 0 हो ही नहीं सकती वो चीज़। सच इवेंट इज़ कॉल्ड, उस इवेंट को क्या कहा जाता है? इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट पार्ट क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट सर्टेन टू हैपन। कि जो चीज़ हो सकती है, ठीक है, जैसे कि कोई शो है, टीवी में कोई शो आता है, वो आना ही आना है, 8:30 बजे आएगा ही आएगा, या 7 बजे, जितने बजे की भी टाइमिंग है वो आएगा ही आएगा। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। ठीक है, और उसको सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उस इवेंट को क्या कहा जाता है? पॉसिबल इवेंट। ओके, अब अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट क्या है? द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि हमने एक टॉस करी, ठीक है, या तो उसके चांसेस हैं कि हेड आएगा या चांसेस हैं कि टेल आएगा। अब हेड आने के क्या चांसेस हैं? 2 आउटकम्स हैं, तो क्या है? 1/2। टेल आने की क्या है? 1/2। ठीक है, तो इनका सम क्या कहलाया जाएगा? 1। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ। द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी, कि सारे प्रोबेबिलिटी का सम किसी भी एलिमेंट्री में। अब जैसे कि मैं बोलूँ कि मैंने टॉस करी, उसका हेड एंड टेल आया, तो उसका आउटकम्स कितने थे? कि 2 ही आउटकम्स है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब आउटकम्स अगर ज़्यादा भी हों तब भी हमारा सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ क्या आएगा? 1 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब आप सबको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 to 1 के बीच में होती है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो किसके इक्वल होती है? 0 के, और किससे कम होती है? 1 के। ठीक है, ये हमारा 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।